अब मैं एक और अहम गवाह आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ। ये मेरी क्लाइंट है सरस्वती। कत्ल होने से पहले के इनकी कंपनी के बॉस एमडी के जायदाद के कागजात हैं। उन्हें मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। इन कागजात के मुताबिक कुंदन शाह ने अपनी सारी जायदाद सन टेरेसा अनाथ आश्रम को डोनेट की थी। उस ट्रस्ट का काम मिस सरस्वती जी को दिया था। इतना ही नहीं, जुर्म चुपचाप सहकर जेल जाने तक उनकी कमाई में से आधा हिस्सा उस अनाथ आश्रम को डोनेशन के रूप में जाता है। इनका कमाया हुआ पैसा जहां ये पढ़ लिख कर बड़ी हुई उस अनाथ आश्रम को दान करने के लिए दे दिया। ऐसी दयालु मिस सरस्वती जी पैसों की खातिर उस रोहित सिंह का कत्ल कर सकती हैं क्या? कम से कम 20 करोड़ जायदाद के मालिक रहे इनके बॉस कुंदन शाह अपनी सारी जायदाद इनके नाम करने को तैयार थे, पर इन्होंने मना कर दिया। ऐसे में पैसों की लालच में इन्होंने रोहित का कत्ल किया कहना कहाँ का इंसाफ है? एक बार आप ही सोचिए। अदालत से अनुरोध कर रहा हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, हमारे डिफेंस लॉयर विजय दीनानाथ के दिखाए हुए आधार के मुताबिक अगर यह कत्ल सरस्वती ने नहीं किया, यह बात सच है, तो फिर रोहित के हत्या के पीछे वो दूसरा आदमी कौन है? वो आदमी कौन है, यह फैसला हुए बिना ऑलरेडी सजा काट रही मुजरिम को छोड़ देना अदालत के खिलाफ है। योर ऑनर, लगता है हमारे युवा लॉयर कानून को बदल कर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बातों से अदालत क्या अर्थ निकालेगी योर ऑनर? इसका समाधान मेरे पास है योर ऑनर, लेकिन उससे पहले मैं ये वर्दी निकालकर वहां खड़े होने की अनुमति अदालत से चाहता हूं योर ऑनर। भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, सब कुछ सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। नए सिरे से पेश किए हुए गवाह सबूतों को परिशीलन करने के बाद सरस्वती नाम की मुजरिम अकेली ने हत्या की है कहकर फैसला नहीं हुआ है। इसीलिए आखिरी फैसला सुनाने तक सरस्वती को साधारण बेल मंजूर करने का आदेश देते हुए मिले हुए नए सबूतों की मदद से पुलिस वालों को छानबीन करने की अदालत आदेश देती है। द कोर्ट इज ए जज टुमारो। अब तो मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं। आपको मास्टर दीनानाथ याद है? मास्टर दीनानाथ मतलब? बबलू। बबलू? वो बबलू मैं ही हूँ। तुम बबलू? सरू, सरू, सरू। सरू, सरू चुपचाप क्यों जा रही है? तुमने अंदर रहकर सजा काटी है, मैंने बाहर रहकर नर्क भोगा है। जिंदगी में गलती की, उसे सुधारने के लिए ला पड़ा मैंने। तुम्हें बाहर लाने के लिए कितने रात सोया तक नहीं पता है। तुम्हारी उम्र 40 साल हो 50 साल हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर प्यार का उम्र से क्या संबंध है? वो किसी भी उम्र में किसी के साथ भी हो सकता है। इस दुनिया में मुझे पसंद आई हुई पहली लड़की तुम ही हो। मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था कि अपनी पसंद की लड़की की खातिर सारी जिंदगी वेट करूंगा। अब भी तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा। मैंने उसी दिन कहा था मेरी पसंद की लड़की की खातिर सारी जिंदगी वेट करूंगा। बबलू? अब भी तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं ऐसे ही तुम्हारी खातिर जीता रहूंगा। बबलू, बबलू, I love you यार। बबलू, I love you।
की तरह जी रही थी। अनाथ नहीं हूँ कहकर, मेरी खातिर एक इंतजार कर रहा है कहकर अभी पता चला। किस लिए तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? किस लिए मुझे फिर से अकेली बना रहे हो तुम? पास आकर दूर चले जा रहे हो। जाने अनजाने में गलती हो गई। किसी एक को तो सजा काटनी ही थी ना। तुम्हारी खातिर इतने साल इंतजार किया, मेरे खातिर थोड़े दिन वेट नहीं करोगी क्या? तुम्हारे खातिर मैं कितने भी साल वेट कर सकती हूँ। तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। हंसो ना एक बार। प्यार में जिंदगी बर्बाद होती है ऐसा कहा जाता है, लेकिन प्यार में बबलू की जिंदगी आबाद हो गई। सरस्वती से वो इतना प्यार करता है, इसीलिए उसमें जीने की चाह पैदा हो गई। समुंदर में भटके हुए उसके प्यार की कश्ती को एक किनारा मिल गया। सरू से वो इतना प्यार करता है, इसीलिए उसने प्यार में जीत हासिल की। प्यार करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। उसके प्यार ने इस बात को साबित कर दिया था। मैं प्रेमी बनकर जीत गया। I love you। मैं प्रेमी बनकर जीत गया।